Hello friends, this is Ajay Singh and you are watching Mokshu English classes. Today we are going to learn noun. Noun on the basis of gender. जेंडर देखिएगा, इंग्लिश में जेंडर हम कहते हैं हिंदी के लिंग को, ठीक है ना। हिंदी में आपने पढ़ा है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, वही। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर इन इंग्लिश. फर्स्ट इज masculine gender. The second one is feminine gender. Third one is neutral gender. कॉमन जेंडर. ये 4 जेंडर हैं, है ना. 4 टाइप्स के जेंडर हो गए: मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर. इसमें से बात करते हैं मस्कुलिन जेंडर की. मस्कुलिन जेंडर किसको बोलते हैं? मस्कुलिन हिंदी में इसको बोलते हैं पुल्लिंग. जितने भी पुरुष को बताने वाले नाम जो हैं, है ना, ऐसा कोई नाउन जो है जो आपको पुरुष के बारे में बताता है तो वो क्या होगा? वो मस्कुलिन होगा, ठीक है. जैसे कि देखो, बॉय, मैन, बुल, ऑक्स, इसके अलावा ये सारे के सारे क्या है? मस्कुलिन जेंडर है, ठीक है. ये सब के सब पुरुषवाचक शब्द हैं और हमको बताते हैं कि ये लड़का है, ये आदमी है, बैल है, सांड है, ये सांड है, बैल है और गधा. तो इस तरह से ये सब के सब शब्द जो है वो मस्कुलिन जेंडर है. तो ये हमको पुरुषवाचक शब्दों का ज्ञान कराते हैं. तो ये हो गया हमारा मस्कुलिन जेंडर. दूसरा है हमारा फेमिनिन जेंडर. ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन आपके रीट के एग्जाम में इसकी जो है एक पेपर आएगा, सेक्शन में है आपके सिलेबस में, तो उसके आपको बताना जरूरी है, आना चाहिए. तो मस्कुलिन के बाद दूसरा हम करते हैं फेमिनिन जेंडर. फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन क्या है? ये बताता है स्त्रीवाचक शब्दों को. जैसे बॉय का हो गया गर्ल, इसके बाद मैन का हो गया वुमन, उसके बाद में जैसे बुल है इसके लिए हो गया काउ, है ना, बफेलो, ये सारे इस तरह से. अब इसमें देखिएगा कुछ ये 2 की बात कर रहे हैं, मस्कुलिन और फेमिनिन की. मस्कुलिन और फेमिनिन में जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं कॉमन है, जैसे कि एक वर्ड है हैंड. ये जो स्त्रीवाचक है. एक है कॉक. कॉक होता है मुर्गा और इसमें इसका उल्टा जो होता है हैन होता है. यानी स्त्रीवाचक शब्द जो इसका पुल्लिंग स्त्रीलिंग फेमिनिन जो बनेगा वो क्या होता है? हैन हो गया. तो हैन किसके लिए? इसका कॉक. ऐसे ही पीकॉक है, इसका हो जाएगा पी हैन. ये देखिएगा कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे गॉट है, अगर पुल्लिंग है उसकी बात हो तो ही गॉट, और स्त्रीलिंग है बकरी है तो शी गॉट. इस तरह से इसका भेद किया जाता है. कुछ शब्द ऐसे जो अलग अलग है, जैसे बॉय का आप का गर्ल है, मैन का वुमन है, बुल का काव है. इस तरह से कुछ जैसे ये हो गया, देखो अलग अलग है. कॉक का हैंड, यानी इस तरह से ये भी है, ये पीकॉक का पीहन. तो ये जैसे जैसे कोई आता है सहायता मिलेगी आपको. ये देखिएगा ही और शी का फर्क है ना, कुछ ही गॉट, कुछ में शी गॉट, इस तरह से. तो ये जो कुछ वर्ड है इसके, एक तो मस्कुलिन के आधार पे, एक फेमिनिन के आधार पे, है ना. इसमें आपको मैं परिभाषा नहीं लिख रहा हूं, जब जानते हैं परिभाषा लिखाने मतलब क्या है, आपको पजल करना. और मैं चाहता हूं कि आपको आना चाहिए, है ना, कि ये शब्द कैसे हैं. ये पुरुषवाचक शब्द है और ये स्त्रीवाचक शब्द है. तो ये तो मस्कुलिन हो गए और ये फेमिनिन हो गए, ठीक है. अब आगे बात करते हैं न्यूट्रल और कॉमन जेंडर की. अब आगे बात करते हैं हम न्यूट्रल की.
न्यूट्रल जेंडर। देखिए न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, ऐसे जेंडर जो ना स्त्रीलिंग है और ना पुल्लिंग है, ठीक है। जैसे फलों के नाम है, जैसे एप्पल आ गया, तो एप्पल क्या है, ये न्यूट्रल जेंडर है। जैसे निर्जीव वस्तु कोई भी है, जैसे ये ब्लैक बोर्ड ही है, तो ये बोर्ड क्या है, ये भी न्यूट्रल जेंडर है। ये मार्कर क्या है, तो ये मार्कर भी न्यूट्रल जेंडर है। तो इस तरह से है ना, ये फर्श क्या कहेंगे, इसको हम फ्लोर कहेंगे, तो ये भी क्या है, ये भी न्यूट्रल जेंडर। तो ऐसे जो शब्द हैं जो ना तो स्त्रीलिंग होने का आभास कराते हैं ना पुल्लिंग होने का आभास कराते हैं, है ना, विच आर नेदर फेमिनिन नॉर क्या बोलते हैं इसको मस्कुलिन, तो वो ऐसे होंगे न्यूट्रल जेंडर होंगे, ठीक है। तो इसके परिभाषा में जाइए, न्यूट्रल जेंडर क्या होता है ना, न्यूट्रल जेंडर आर द जेंडर नाउन दैट आर नेदर फेमिनिन नॉर मस्कुलिन। तो इस तरह से न्यूट्रल जेंडर है, ये आपको आसानी रहेगी याद करने में, कोई मुश्किल नहीं है ना। जो पुरुष का शब्द है, पुरुषवाचक शब्द है, वो हो गया आपका मस्कुलिन। जो स्त्रीवाचक शब्द है वो हो गया फेमिनिन। और उसके अलावा जो लिंग तय नहीं करता है, ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है ना, निर्जीव वस्तु ज्यादा होती है इसमें, है ना। एक तो होती है लिविंग थिंग्स और एक है नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स जो सारी सारी न्यूट्रल जेंडर होती है ना, जिसमें जीव नहीं है, जैसे ट्री है मान लीजिए, तो ट्री क्या हो गया आपका, न्यूट्रल जेंडर हो गया ट्री, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद आगे देख लीजिएगा, चौथा है हमारा कॉमन नाउन। जैसा नाम बताता है, कॉमन नाउन सामान्यतः नाउन सबके लिए है, सब जेंडर। जैसे शब्द हम बात करते हैं टीचर। अब टीचर जो शब्द है वो दोनों के लिए काम आता है, टीचर महिला भी हो सकती है और टीचर पुरुष भी हो सकता है। ऐसे हम बात करें स्टूडेंट जो है वो एक कॉमन शब्द है ना। स्टूडेंट ऑल्सो यूजेस फॉर फेमिनिन एंड मस्कुलिन ऑल्सो, तो दोनों के लिए काम करता है, ये फेमिनिन के लिए भी और मस्कुलिन के लिए भी काम करता है। तो ये स्टूडेंट क्या हो गया, ये भी आपका कॉमन जेंडर हो गया। इसके अलावा पुलिस में देखो महिला पुलिस भी होती है और पुरुष पुलिस भी होते हैं। ऐसे ही नर्स मेल नर्स भी होता है, फीमेल नर्स भी होती है, तो नर्स दोनों के लिए कॉमन वर्ड है। तो इस तरह से कुछ शब्द हैं ऐसे जो कॉमन जेंडर दोनों के लिए काम आते हैं ये, तो ये हो गया आपका कॉमन जेंडर, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि वर्गीकरण इसको कैसे करते हैं। स्त्रीलिंग में कुछ आपको शब्द दिखा देता हूँ, जिसका वो बता दें पुल्लिंग ये बनेगा, इसका स्त्रीलिंग ये बनेगा, तो आप उसको लिख लीजिएगा और इसको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। देखिए मस्कुलिन क्या है, मस्कुलिन मसल पावर किसकी होती है, मैन की, पुरुष, तो ये पुरुषवाचक है। फेमिनिन फीमेल से बना शब्द है, फेमिनिन फीमेल से है, इसको मिलता है देखो, तो ये फेमिनिन ये महिलाओं के लिए शब्द है। न्यूट्रल ना तो वो स्त्रीलिंग है और ना ही वो मस्कुलिन है ना, तो इसके लिए न्यूट्रल हो गया। तो मैंने आपको बताया निर्जीव वस्तुएं जो है वस्तु सारी क्या इसमें आएंगी, न्यूट्रल में आएंगी। कॉमन जो है वो इन दोनों के लिए काम आ सकता है। जैसे स्टूडेंट आपने देखा, स्टूडेंट एक लड़का भी हो सकता है, एक लड़की भी स्टूडेंट हो सकती है। टीचर आपने देखा होगा कि महिला भी टीचर होती है और पुरुष भी टीचर होते हैं। ऐसे पुलिस भी दोनों लिंग के हो सकते हैं, नर्स भी ऐसे होते हैं। तो इस तरह से ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये आपको बताते हैं कि पता नहीं कौन है, स्त्री है महिला है, तो ये सबके सब क्या हो गए, ये दोनों के लिए यूज हो रहे, तो कॉमन जेंडर हो गया। अब आगे कुछ शब्द दिखा देता हूं आपको। तो कुछ शब्द लिखे हैं आपके सामने, हम देखते हैं मस्कुलिन से फेमिनिन इसको कैसे बनाते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग इसको कैसे बनाते हैं। इन शब्दों को देखो आपके सामने ऑथर वर्ड है, ऑथर है ना, ऑथर का हो जाएगा ऑथरेस, कुछ भी नहीं करना है, ऑथर इस तरह लिख दिया, इसका ई डबल एस, तो ई डबल एस बनाने से बहुत से शब्द जो है वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे प्राइज्ड, प्रीस्ट, प्रीस्टिस, पुजारी, पुजारिन, होस्ट, कॉमन शब्द बहुत बार पढ़ा होगा आपने, होस्टेस, मेहमान नवाजी करने वाला और मेहमान नवाजी करने वाली। ऐसे एक्टर है, एक्ट्रेस, इसमें से वो जो है देखो ओमिट हो जाएगा, एक्ट्रेस, इसमें से एक्ट के आगे आर डबल एस। ऐसे हीरो तो हीरोइन, ये कुछ इस तरह से इसमें ये नहीं लगता है हीरोइन। ऐसे शेफर्ड है तो शेफर्डेस, आपको मिल जाए एग्जाम में कभी, तो शेफर्ड ऐसे कैसे लिख के इसके आगे ई डबल एस लगा देना है मात्रा,
तो इस तरह से प्रिंस है, ऐसे का ऐसा प्रिंस करके और डबल एस प्रिंसेस, इस तरह से। आगे देखिए ही कॉट मैंने बताया था अभी भी, शी कॉट। पीकॉक का बताया था हमने आपको पी हैंड, पी हैंड, ऐसे कॉक का हैंड हो जाता है। मैन सर्वेंट है तो मैन की जगह मैड कर देंगे, मैड महिला के लिए है तो ये मैड सर्वेंट हो जाता है। ऐसे मिल्क मैन, दूध वाला, दूध वाला या दूध बेचने वाला जो है मिल्क मैन आता है, और महिला हो तो मिल्क मैड, इस तरह से मिल्क मैड। तो इस तरह से मैड, देखो इसमें ये पहले लगा है, मैड वर्ड जो है सर्वेंट में पहले लगा है, लेकिन इसमें मिल्क मैन में बाद में लगा है, थोड़ा सा फर्क इस तरह देखना आप, है ना। तो मिल्क मैन की जगह हमने क्या कर दिया, मैन की जगह हमने कर दिया मेड शब्द। तो इस तरह से ये हो गया, ये सब के सब क्या हो गया, फेमिनिन जेंडर हो गए। उधर वाले क्या थे, मस्कुलिन जेंडर थे। अब आगे देखिएगा ये मस्कुलिन जेंडर सारे के सारे, जैसे डॉग, डॉग के लिए फेमिनिन जेंडर जो होता है इसका वो होता है बिच। ऐसे बैचलर है स्पिंटर, हॉर्स घोड़े को बोलते हैं तो इसका हो जाएगा मेयर। ये आपको याद रखना है। जेंटलमैन, जेंटलमैन के लिए लेडी। किंग, क्वीन, फादर, मदर, इसके बच्चे को हो गया। ये आपके लिए आसान है, पढ़े हैं आपने बहुत बार। मॉन्क, सन्यासी, तो उसका नन हो जाएगा, मॉन्क का नन। लॉर्ड, लॉर्ड का लेडी, है ना। जैसे लैंड लॉर्ड का आपने देखा, लैंड लॉर्ड का लैंड लेडी हुआ, तो वैसे लॉर्ड का लेडी। ऐसे मैन है तो वुमन। बक, नेफ्यू भतीजा, नीस भतीजी। बुल, काव। फॉक्स के लिए वर्ड है विक्सन। पिग, सो। डंकी, देखिएगा डंकी को जैक भी बोला जाता है, और इसलिए जो वर्ड है वो जैनी, ठीक है। कुछ शब्द यहाँ पे अंकल का आंट, ये मस्कुलिन है और ये फेमिनिन है। बियर का फेमिनिन होता है बोर। सर का होता है या तो मैम या फिर मैडम। सन, डॉटर। लैड, लड़के को बोलते हैं, लैड का हो जाएगा लास, इस तरह से। तो ये कुछ शब्द हैं जो हमने फेमिनिन बनाने बताया आपको कि मस्कुलिन से फेमिनिन कैसे बनेंगे। आपको याद करना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। और याद करने में आपको आसानी रहेगी, कोई मुश्किल नहीं होगी। देखा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ शब्द तो ऐसे आपने बहुत ज्यादा पढ़े हैं, कुछ शब्द आपके लिए नहीं हो सकते। लैंड है, ये नया शब्द हो सकता है आपके लिए, है ना। जैसे यहाँ पे था भी फॉक्स का विक्सन नया हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, कुछ लोगों के लिए। डंकी का, जैक का जेनी, इस तरह से। और हंसी की बात यह कि जैक और जेनी दोनों ही नाम होते हैं, है ना, अंग्रेजों के। महिला और पुरुषों के नाम होते हैं तो हम उसको बोल सकते हैं जैक यानी गधा। तो जैक क्या है, गधा है, और जेनी क्या है, ये उसका उल्टा हो गया। तो इस तरह से आप इसे याद कर लीजिएगा और आगे चलता है। ठीक है, नाउन की छोटी छोटी बात याद रखिएगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वायलेंस, हिंसात्मक होते हैं, वायलेंस दिखाते हैं, या जैसे स्ट्रेंथ, ताकत होती है जिनमें, तो वो जो शब्द हैं वो अक्सर मस्कुलिन शब्द होते हैं, मस्कुलिन नाउन होते हैं। जैसे देखिएगा थंडर, जैसे आपके क्या बोलते हैं उसको, समर, गर्मी। गर्मी में हिंसकता होती है, भीषण होता है गर्मी, है ना। थंडर इस तरह से। ऐसे स्टॉर्म, तूफान जब आता है तहस नहस कर देता है, तो वो क्या मस्कुलिन है, सबके सब मैस्कुलिन जेंडर है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कोमलता का भाव जिनमें होता है ना।
सुंदरता या कोमलता का भाव होता है, वो सबके सब क्या शब्द होता है, वो सबके शब्द फेमिनिन होते हैं। जैसे देखिए का अर्थ है, अर्थ जो है वो सुंदरता भी है, कोमलता भी है। धरती माता उसको बोलते हैं हिंदी में भी हम उसको, तो ये स्त्रीवाचक शब्द है अर्थ, ठीक है ना। ऐसे मून जो है उसको भी इंग्लिश में स्त्रीवाचक शब्द जाना जाता है। इसके अलावा कुछ शब्द और भी हो सकते हैं, जैसे कि स्प्रिंग, स्प्रिंग महीना होता है, बसंत ऋतु को बोलता है, तो स्प्रिंग जो है ये भी क्या सुंदरता का बोध कराता है, तो ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। ये कुछ बातें हैं। उसके अलावा छोटे बच्चे उनको हम बोलते हैं बेबी। तो ये बेबी शब्द क्या होगा, ये बेबी लड़की के लिए भी यूज होता है और ये लड़के के लिए भी यूज होता है, तो ये न्यूट्रल जेंडर होता है। तो इस तरह से थोड़ा कुछ ध्यान रखना आपको अलग से। छोटे बच्चों के लिए छोटे नाम जो बेबी जैसे नाम है ये सब न्यूट्रल में आता है। इसके अलावा नाउन जो है उसमें जिरंड और होता है, देखिएगा जिरंड। किसी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है, जैसे स्विम है, स्विम एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है तैरना, तो क्रिया का नाम है ना। एनी नेम ऑफ एनी एक्शन इज ए वर्ब, है ना। जो एक्शन का नाम होता है वो वर्ब होता है, ठीक है। कोई भी एक्शन वर्ड जो है वो वर्ब है। तो स्विम क्या तैरना होता है, तैरना होता है, तो इसका अर्थ क्या हो गया, तैरना क्रिया है ये। और इसका अगर देखो, एक तो ये है, एक ये शब्द देखिएगा स्विमिंग, आईएनजी फॉर्म बना दिया हमने, है तो ये वर्ब ही। अब ये देखो वर्ब कैसे है, ही इज स्विमिंग, वो तैर रहा है, एक शब्द है, एक वाक्य है, वो तैर रहा है। तो यहाँ पे तैर रहा है क्या है, ये एक वर्ब है, क्योंकि ये एक्शन बता रही है कि वो क्या कर रहा है, वो तैर रहा है, तो एक्शन वर्ड हो गया, यहाँ पे ये वर्ब है। लेकिन अगर ये सेंटेंस में यूं कर दूं, स्विमिंग इज माई हॉबी, तैरना मेरी हॉबी है। अब यहाँ पे ये स्विमिंग जो ये वर्ब नहीं रहा है, ध्यान रखना, ये एक नाउन बन गया है। और इस प्रकार से आईएनजी फॉर्म से बनने वाले नाउन को हम क्या बोलते हैं, जिरंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिरंड। तो आपको ध्यान रखना है, वाक्य जब बनाएंगे, मान लीजिए एग्जाम में आपके वाक्य आ गया और इस तरह का वाक्य है ही स्विमिंग, और आपको पूछ ले पार्ट ऑफ स्पीच में ये क्या है, तो यहाँ पे वर्ब है। लेकिन अगर ये शब्द आपको किसी क्या बोलते हैं, नाउन का बोध कराए, नाम का बोध कराए, तैरना उसकी हॉबी है, तो तैरना क्या हो गया, ये एक संज्ञा होगी ना कि यहाँ पे क्रिया है, ध्यान रखते हैं इस बात को। तो यहाँ पे संज्ञा शब्द जो बन जाए आईएनजी लगा के उसको जिरंड बोलते हैं, तो आपको याद रखना है। तो इस तरह से इसका हम जिरंड कहते हैं इसको। इसमें एक वर्गीकरण और है क्या छोटा सा, नाउन में, नाउन के दो तरीके से हम और विभाजन कर सकते हैं, और वो विभाजन क्या है, तो काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल क्या, जो गिनने योग्य है, गिनने योग्य जितने भी नाम है, संज्ञा है, वो सबके सब। और ये ना गिनी जा सकने वाली, ना गिनी जा सकने वाली संख्या। तो ना गिनी जा सकने वाली संख्या होगी तो अनकाउंटेबल होती है, और काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं। अब देखो क्या क्या होते हैं, अब जैसे बॉय है तो बॉय को हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 गिनती हो सकती है इसकी। पीपल है, लोगों की गिनती हो सकती है, ठीक है ना। ट्री है, ट्री की गिनती हो सकती है, ठीक है। इस तरह से बोर्ड है तो बोर्ड की गिनती, मार्कर्स गिनती हो सकती है। ये सारे के सारे जो है काउंटेबल हैं। लेकिन देखिएगा, हम वाटर, पानी को हम गिन नहीं सकते, 1 पानी 2 पानी नहीं कर सकते, है ना। हम कहते हैं 1 गिलास पानी, लेकिन वो गिनती पानी की नहीं है, वो गिलास की गिनती है। तो वाटर, जैसे कि ऑयल, जैसे कि पेट्रोल, जैसे कि डीजल, जैसे कि कोई भी तरह का मिट्टी, रेड सैंड, ये सारे के सारे, है ना, इनकी कोई गिनती नहीं हो सकती है। तो ये सब क्या हो गया, ये सबके सब अनकाउंटेबल नाउन हो गए। ध्यान रखना आपको, जो गिन सकते हैं वो तो हो गया काउंटेबल, और जिसको नहीं गिन सकते वो हो गया अनकाउंटेबल। इस तरह से। अब देखिए एक बात और, आपको कोई कहते हैं रुपीज, रुपीज क्या है, और एक कहते हैं आपको मनी, मनी क्या है। तो रुपीज जो है वो काउंटेबल है, रुपए को हम गिन सकते हैं,
रुपया गिना जा सकता है, 1 रुपया, 2 रुपया, 100 रुपया, 15 रुपया, इस तरह से जो भी है गिना जा सकता है। मनी जो है, मनी वर्ड, मनी कांट बी काउंटेड, मनी को हम गिन नहीं सकते, है ना। मनी में देखो क्या होता है, धन है। अब धन में आपकी जरूरी नहीं कैश ही हो, धन में सोना भी हो सकता है, चांदी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसको गिन नहीं सकते। तो ऐसी चीजें हो सकती है, तो मनी क्या है, ये गिनी नहीं जा सकती, इसलिए इसको क्या कहेंगे, हम अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। तो इस प्रकार से मित्रों जितने भी नाउन के हमने फर्क थे वो सारे बता दिए। नाउन के मुख्यतः 5 फर्क होते हैं, 5 भेद होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, है ना, वो मैंने आपको बता दिए थे क्या क्या थे वो। जैसे किसी का नाम, है ना, जैसे आप हिंदी में भी वो पढ़ते हैं, वही चीज उसमें है। तो कॉमन जेंडर था, जैसे प्रॉपर जेंडर था, है ना। उसके अलावा क्या था, मटेरियल जेंडर था। मटेरियल के बाद में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, जेंडर नहीं सॉरी नाउन था, और उसके अलावा एक नाउन और था, कौन सा था आपका, कलेक्टिव नाउन। तो 5 तो वो बता दिए थे मैंने आपको सिंगुलर प्लूरल भी बता दिए हैं। मैंने आपको जेंडर भी बता दी कि जेंडर किस तरह से होता है और कैसे उसको बदल सकते हैं हम, है ना, ईएस लगा के कहीं कुछ शब्द बदल के। मैंने आपको जेड के बारे में बता दिया कि एक जो एक्शन वर्ड है वो जहां पे एक्शन कर है, आपको वर्ब होता है तो वहां पे वर्ब हो जाएगी वो। लेकिन अगर वही शब्द, वर्ब का शब्द अगर किसी नाउन की तरह से काम कर रहा है तो वहां पे उसको क्या कहेंगे, जिरंड कहेंगे। तो इस तरह से उसके अलावा आपको मैंने ये बता दिया काउंटेबल अनकाउंटेबल 2 फर्क ये भी होते हैं नाउन के, है ना। ये 2 टाइप के होते हैं और ये किस चीज पर आधारित होते हैं कि चीज को गिना कर सकता है नहीं गिना कर सकता। तो मैंने बता दिया आपको कि जो गिनने वाली चीजें हैं आसान चीजें वैसे, और ये भी देखो नहीं गिना सकती ये चीजें होंगी, है ना। अनाज हो गया, जैसे व्हीट हो गया तो व्हीट नहीं गिना जा सकता, राइस हो गया राइस नहीं गिना जा सकता। लेकिन रुपीज मनी में कंफ्यूजन हो जाता है, रुपी गिन सकते हैं, मनी गिन नहीं सकते। तो इसके साथ में ही हमारा ये नाउन का जो चैप्टर है वो पूरा होता है। अगला वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो आपके लिए होगा, इसका इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा उसको आपको मैं उसमें। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया लाइक शेयर करना मत भूलना। कुछ लोग कंजूसी करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरा निवेदन है चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और अगले वीडियो तक के लिए आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं जय सिंह विदा लेता हूं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।